क्या है और धार्मिक होने का अर्थ? वर्तमान समय में धर्म या धार्मिक होना, धर्म के नाम पर स्वार्थ सिद्धि और धार्मिक स्थलों का दोहन आदि सम आदेशम। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी स्थिति आती है कि पूजा पाठ करना, भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाना और यज्ञ हवन आदि अनुष्ठान करना, भगवान के सामने झुकना, भगवान को अगरबत्ती दिखाना, और ये सब ही धार्मिक है, यह धर्म है। किंतु जब हम शास्त्रों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मैं शास्त्र और धर्म ग्रंथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने उस चीज का अध्ययन किया है, उस चीज का अनुभव किया है, उस चीज का अनुसरण किया है। मैं बिना अनुभव के या बिना अनुसरण किए या स्वयं के अंदर उस चीज को लाए बिना नहीं कह रहा हूं। जब वह मेरे अंदर है तभी मैं कह रहा हूं। मैं यदि भगवान की बात करूं, मैं झुकता सभी की ओर हूं, सबके लिए हूं, चाहे वह पत्थर हो, शिला हो, या चाहे वह एक कण क्यों ना हो। कण कण में ईश्वर है मेरे लिए, तो मेरे लिए चाहे वह कोई भी हो, क्योंकि मैंने एकमात्र सेवा जो है, सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना है। आप क्या मानते हो वह आपकी इच्छा है, किंतु जो मैंने अनुभव किया है वह मैं बता रहा हूं। तो धर्म क्या है? जब हम शास्त्रों की ओर बढ़ते हैं तो शास्त्रों में जो भोग और मोक्ष दोनों की कामनाओं की पूर्ति करे वही धर्म है। जब हम भोग की बात करते हैं तो जो सांसारिक सुख है या जो आपकी इच्छा है या जो सांसारिक या वेदोक्त जो अनुष्ठान है या वेदोक्त जो सुख भोग है या उनका उपभोग करना, वह सांसारिक भोग हो गया, या उपभोग वही सांसारिक भोग है या भोग है। मोक्ष की जब हम बात करते हैं, वेदोक्त अनुष्ठान जो हो गया या अंतःकरण की जो शुद्धि है, उसके लिए जो उपयोगी मार्ग है वह मोक्ष की ओर ले जाता है। तो जब आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, साफ होगा, निर्मल होगा, जब आपका मन चित्त बुद्धि अहंकार यह तीनों आत्म तत्व में समाहित होंगे और आप आत्म तत्व के दर्शन कर पाएंगे, तभी आप मोक्ष की पूर्ति कर पाते हैं या मुक्त हो पाते हैं। तो यही धर्म है कि जो भोग और मोक्ष की जो दोनों की पूर्ति कर दे। जब हम थोड़ा अनुभव की ओर आते हैं या विश्व धर्म की ओर आते हैं, तो जब हमारे सामने यहूदी धर्म आता है या फारसी धर्म आता है या आपका आज के जो धर्म है, इस्लाम धर्म हो या ईसाई धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो या सिख धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, तो जो उनके उपदेश हैं, जो उनके नियम हैं, उनके हिसाब से चलना, अर्थात मूर्ति पूजा करना या ऐसा करना वैसा करना, जो भी करना है, जो भगवान के सामने झुकना, या ये चीज उनको धर्म लगता है, यह धार्मिक कार्य है, तो ये धर्म माना गया है। किंतु ऐसा नहीं है। धर्म की बात जब हम करते हैं तो सबसे बड़ा धर्म, चाहे वह कोई भी धर्म हो, धर्म का मूल है मानव कल्याण। मानवता की कल्याण के लिए ही धर्म उत्पन्न हुआ है। जब जब समाज में अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, यही चीजें जब समाज में उत्पन्न हुई हैं, चाहे वह किसी विशेष व्यक्ति के कारण उत्पन्न हुई होंगी, विशेष परिस्थिति के कारण, या किसी विशेष समाज के कारण ये सब स्थितियां उत्पन्न होती हैं, या चाहे किसी भी कारण से उत्पन्न हो, जब जब मनुष्य दुख में फंसता है, कष्ट में फंसता है, वह दबा हुआ हो, कुचला हुआ हो, किसी ऐसे मनुष्य या समाज के नीचे जो उसके ऊपर बिल्कुल अत्याचारित कर रहा हो या उसको दबा रहा हो, उसको कुंठित कर रहा हो, तो ऐसे समय में जो धार्मिक व्यक्ति के प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं या समाज सुधारक होते हैं या समाज को सही दिशा दिखाने वाले होते हैं, उपदेशक होते हैं,
या जो उस मार्ग का अनुसरण करके, स्वयं अनुभव करके और स्वयं अनुसरण करके सबको यह मार्ग दिखाते हैं, वह धर्म प्रणेता या धर्म गुरु कहलाते हैं। और उनके जो नियम होते हैं वह धर्म उपदेश या नियम कहलाते हैं। तो उस मार्ग पे चलकर, किंतु मानवता के कल्याण के लिए, मूल क्या है? मानवता का कल्याण। तो धर्म मानवता के कल्याण के लिए जो नियम बनाए गए हैं वह धर्म है। किंतु वह उस चीज समय की स्थिति है। जब हम आज की स्थिति की बात करते हैं तो आज जो धर्म है वह लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ करना, मंदिरों में जाना, चढ़ावा चढ़ाना और भगवान की मूर्ति की परिक्रमा करना या उनको आरती उतारना, यही धर्म है। लेकिन वास्तव में सेवा, जो मानवता का मूल है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं है। जब हम महाभारत की ओर या रामायण काल की ओर जाते हैं तो रामायण में जब हम देखते हैं तो भगवान राम ने केवल एक वचन के लिए, अर्थात पिता की सेवा के लिए या पिता के वचनों के पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास करने गए। उन्होंने केवल सेवा के लिए ही, एकमात्र सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। भरत जी ने अपने भ्रातृ प्रेम में या भाई की सेवा में या समाज की सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया। उनके अंदर भी समर्पण था अपने भाई के प्रति, तो लेकिन मूल क्या था? सेवा। यहाँ पे भगवान राम समाज को अधर्म से बचा रहे थे या दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से बचा रहे थे, जिनको हम राक्षस कहते हैं या दानव कहते हैं या जो भी संज्ञा देते हैं, उनसे मानव कल्याण के लिए या मानव समाज को या मानवता को बचाने के लिए या धर्म को बचाने के लिए अग्रसर हुए थे। वह भी सेवा के लिए उतरे थे। जब हम भरत की बात करते हैं, लक्ष्मण की बात करते हैं, शत्रुघ्न की बात करते हैं, तो वह भी समाज की सेवा के लिए या मानवता की सेवा के लिए, अपने भाई की सेवा के लिए, एकमात्र सेवा के लिए ही समाज में उतरे। यदि हम अन्य जगह भी देखते हैं या अन्य धर्मों में भी देखते हैं तो प्रत्येक धर्म केवल समाज के सुधारने के लिए या मानवता के कल्याण के लिए ही उत्पन्न हुआ है। चाहे वह यहूदी धर्म हो, चाहे फारसी धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या अन्य कोई सिख धर्म हो या चाहे कोई अन्य धर्म भी हो, तो मानवता के कल्याण के लिए जो भी पंथ बना या पथ बना, रास्ता बना, वह धर्म कहलाया या पंथ कहलाया या संप्रदाय कहलाया। जब हम महाभारत की ओर आते हैं, हनुमान जी को ही देख लीजिए। उन्होंने सेवा से ही, जो उनके पास अष्ट सिद्धि और 9 निधियां हैं और जो उनके पास बल है, शक्ति है, जो उनके पास ज्ञान है, सब सेवा से ही, एकमात्र चाहे वह उन्होंने अपने राजा की सेवा के लिए समर्पण भाव रहा हो या भगवान राम के लिए या माता सीता के लिए, चाहे किसी के लिए भी, जो सेवा से उन्होंने प्राप्त किया, तो सेवा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बस एक बार आप उतरिए तो देखिए, मार्ग सेवा का ही है, बस परिस्थितियां भिन्न भिन्न है, मार्ग भिन्न भिन्न है, किंतु एकमात्र सेवा मूल है। मूल क्या है? सेवा, भक्ति, समर्पण भाव। आप महाभारत काल की ओर आइए, द्वापर युग की ओर, तो भगवान श्री कृष्ण ने सेवा से ही सब कुछ प्राप्त किया। यदि हम उनकी विद्याध्ययन की बात करें तो 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाएं अर्थात 64 विद्याएं प्राप्त की। तो कारण सेवा या भक्ति। उनके अंदर गुरु भक्ति थी, गुरु ने उनको सब कुछ दिया, कारण सेवा, उनके अंदर सेवा भाव था, भक्ति भाव था। यदि हम सुदामा जी की ओर आए तो सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को एक तो भगवान माना था, दूसरा अपना मित्र माना था। भगवान के पास तो वह सब कुछ मांग सकते थे, लेकिन मित्र के पास नहीं। तो उनके अंदर जो एक भाव था उनका, तो मित्र के प्रति कुछ और था और भगवान के प्रति कुछ और था। मतलब उनका जो मूल कर्तव्य था वह उनके सेवा भाव में या उनके समर्पण भाव में दिखा। आप पांडवों की ओर आ जाइए, तो जब हम आपके युद्ध क्षेत्र की बात करते हैं तो गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है,
तो उन्होंने उनका धर्म बताया है कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म केवल युद्ध करना है इस समय, तो तुम केवल युद्ध करो। तो उनका धर्म क्या था? युद्ध करना, क्योंकि वो क्षत्रिय है। वैसे ही ब्राह्मण का धर्म है ब्रह्म को जानना, आत्म तत्व के दर्शन करना, ब्रह्म को प्राप्त करना, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना। यदि हम वैश्य की बात करें तो उदर का पालन पोषण करना ही वैश्य का धर्म है। शूद्र की बात करें तो सेवा करना ही शूद्र का धर्म है। लेकिन मूल क्या है? सेवा। यदि हम आज की बात करें तो चाहे वह बौद्ध धर्म हो, भगवान बुद्ध ने भी दुख के निवारण हेतु, मानवता के कल्याण हेतु ही अपना जिस मार्ग का लोगों को ज्ञान दिया या उपदेश दिया, वह मानवता के कल्याण के लिए ही था, दुख से निवृत्ति के लिए। अहिंसा परमो धर्मा उन्होंने कहा। उन्होंने अहिंसा परमो धर्मा, सत्यम परमो धर्मा, अर्थात सत्य की ओर बढ़ो, अहिंसा की ओर बढ़ो, उन्होंने सेवा की ओर बढ़ो, ये सब उन्होंने उपदेश जो दिया मानवता के कल्याण के लिए दिया। चाहे वह जैन धर्म हो, जैन धर्म में तो एक चींटी या एक जो जीवाणु होता है उसकी हत्या करना या उसको मारना भी बहुत बड़ा पाप है। तो जो जितने भी धर्म हुए हैं सब मानवता या जीव की कल्याण के लिए ही हुए हैं, चाहे वह अन्य धर्म भी हो। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं या सनातन धर्म की बात करते हैं तो सबका मूल जो है वो सनातन धर्म में ही छिपा है। तो मानवता के कल्याण के लिए जो धर्म उठा है या ध्वजा उठी है वह सनातन धर्म ही है। या कण कण के में जिसने ईश्वर की अनुभूति करवाई है, या जिसने किरणवंतो विश्व आर्यम की का श्लोक दिया है, स्लोगन दिया है, सत्यम शिवम सुंदरम का जिसने श्लोक दिया है, स्लोगन दिया है या दिशा दी है जो हमको, वह सनातन धर्म ही है। जिसने कहा है कि यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता रमण करते हैं। यह सब हमारे सनातन धर्म की ही देन है। यदि हम अन्य धर्मों की बात करें तो सबका मूल सनातन धर्म में ही छिपा है, बस शाखाएं भिन्न हैं किंतु जड़ वही है और सबका अंत भी वही है, ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति। यदि हम सभी धर्मों की बात करें, सभी धर्म एक नदी की भांति हैं कि जिनके मार्ग भिन्न भिन्न हैं किंतु सबका मूल या अंत समुद्र में ही छिपा है, अर्थात मुक्ति या ईश्वर की प्राप्ति में ही छिपा है। विवेकानंद जी ने स्वयं, जब हम उनके विषय में पढ़ते हैं तो विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य का एकमात्र धर्म ईश्वर प्राप्ति है। जब तक भारत ईश्वर की ओर बढ़ता रहेगा तब तक भारत को कोई नष्ट नहीं कर सकता, यह भारत का कभी हनन नहीं हो सकता, यह भारत का पतन नहीं हो सकता है। जब तक वह ईश्वर की ओर बढ़ेगा, मानवता के कल्याण की ओर बढ़ेगा, योग की ओर बढ़ेगा, स्वयं की ओर बढ़ेगा, ईश्वर की ओर बढ़ेगा, आत्म तत्व की ओर बढ़ेगा, तब तक उसका कोई हनन नहीं कर सकता। तो मूल कहाँ है? ईश्वर है, ईश्वर की खोज है, आत्म अनुभूति है। तो हमारे जो धर्म है वह इसी मार्ग पे, हमें अपने कर्तव्य मार्ग पे, मानवता के कल्याण की दिशा में ही ले जाते हैं। किंतु जब हम हट जाते हैं इस मार्ग से, जब हम केवल स्वार्थवश, चाहे वह आज की स्थिति देखें तो स्वार्थ के लिए, केवल आज धर्म की जो नींव रखी गई है स्वार्थ के बल पे रखी गई है। चाहे हम मंदिरों को लें, मस्जिदों को लें, चर्च को लें, गुरुद्वारों को लें या अन्य किसी स्थल को लें, तो कारण केवल धनोपार्जन के लिए, केवल स्वार्थ के लिए, एकमात्र स्वार्थ का गढ़ बन गया है। यदि हम मंदिरों की और मस्जिदों की और चर्च और गुरुद्वारों की गिनती करें तो करोड़ों में है, किंतु यदि हम जब अनाश्रितों की, जो भूखे हैं उनकी गिनती करें तो उनकी भी करोड़ों में है। जब इतने सब मंदिर होते हुए, मस्जिद होते हुए, चर्च होते हुए, गुरुद्वारे होते हुए, वह इन लोगों का यदि एक व्यक्ति, एक मंदिर एक व्यक्ति का भी भरण पोषण करे, एक व्यक्ति को भी संतुष्ट कर पाए, तो हमारे संसार में कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो धन के लिए, जो अन्न के लिए या आश्रय के लिए भटके,
क्योंकि हमारे देश में इतने मठ मंदिर और मस्जिद और चर्च और गुरुद्वारे हैं पूरे विश्व में कि यदि हम समाज की सेवा के लिए उठें तो इनसे ही मात्र सब कुछ सही हो जाएगा या मानवता का कल्याण हो जाएगा। किंतु हम उस दिशा की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, कारण स्वार्थ। या हम सोचते हैं कि कोई और अगर यहाँ पे आ गया या मंदिर या मस्जिद में या फिर चर्च में या गुरुद्वारे में आ गया तो इस चीज़ का उसको लाभ मिलेगा या अन्य लोगों का इस चीज़ के प्रति थोड़ा जो भाव है या थोड़ा जो मार्ग है वो हट जाएगा। तो आज जो स्थिति है वह प्राचीन स्थिति बनी हुई है कि प्राचीन जैसे आपके ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था आज वह मठ मंदिरों का वर्चस्व बन गया है कि मतलब भगवान का वो दिखाना कि एक ऊपर से दबाव बनाना कि भगवान ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, या आजकल जो अंधविश्वास जिसको बोलते हैं वो स्थिति है। यदि हम धर्म ग्रंथों की बात करें तो वास्तव में जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वह विज्ञान के ऊपर ही आधारित हैं, लेकिन हम थोड़ा भटक चुके हैं उससे, कारण चूंकि वह एक ऐसे समुदाय द्वारा उस चीज को जकड़ लिया गया कि जिसके उसके अतिरिक्त या आज वह भी खुद उस चीज को भूल गया है कि इनका मूल क्या है या ये किस लिए बने हैं या इनका तात्पर्य क्या है। तो धर्म जो है वह हमें मानवता के कल्याण के लिए या मानवता की सेवा के लिए समर्पण भाव, उस चीज के प्रति, उस सेवा के प्रति, उस दिशा में हमें ले जाता है। तो धर्म का मूल उद्देश्य है मानवता की सेवा या मानवता का कल्याण, दुख का हनन, समृद्धि, सुख और विश्वास की ओर अग्रसर होना, न कि विनाश की ओर, न कि मानवता के अकल्याण के लिए या मानवता के हनन के लिए। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि जो पढ़े लिखे हैं वही मानवता का हनन कर रहे हैं या ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं कि जातिवाद, यदि हम देखें जातिवाद, संप्रदायवाद या अन्य कोई भी वाद विवाद हो, सबसे ज़्यादा वही व्यक्ति कर रहा है जो शिक्षित है। शिक्षित नहीं कह सकते हैं उसको नासमझ कहेंगे। शिक्षित व्यक्ति होते तो वो ऐसा नहीं करते, उनको पढ़ा लिखा कह सकते हैं, लेकिन मूर्ख, पढ़ा लिखा मूर्ख है, क्योंकि वह उस वाद विवाद, उस तर्क कुतर्क की ओर बढ़ रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई स्थायीवास ही नहीं है। वह केवल अपने धनोपार्जन के लिए, स्वार्थ की सिद्धि के लिए या किसी पद को प्राप्त करने के लिए या ऐसे स्थान की प्राप्ति के लिए ये सब कर रहे हैं, या ऐसे दर्जा प्राप्त करने के लिए या ऐसे उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो अस्थायी है, उस चीज को प्राप्त करने के लिए ये वाद विवाद या जो भी कर रहे हैं, यह सब बेकार है। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूं, ये कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूं, कोई कहता है मैं राजपूत हूं। अरे भाई हो तो हो, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब तक मानवता के कल्याण के लिए कोई समाज, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष आगे नहीं आता है, तब तक उसका बेकार है होना। किसी का शिक्षित होना अलग चीज है, साक्षर होना अलग चीज है, लेकिन समाज के कल्याण के लिए और मानवता के लिए आगे आना अलग चीज है। आप जब हम कालिदास जी की ओर बढ़ते हैं तो आज स्थिति ऐसी है, कालिदास जी को क्या नाम था उसका, आपका वो आजकल का ही, जिसको कालिदास जी को भी जिसकी संज्ञा दी गई है, कहते हैं कि यहाँ के जो भी है, तो आगे उसमें चर्चा होगी, अभी मैं भूल गया हूँ क्योंकि उसका याद नहीं आ रहा है। तो जो आज हमारी स्थिति है, हमारे यहाँ ऐसे से इतने बड़े बड़े महर्षि, ऋषि और संत महात्मा हुए हैं, कवि हुए हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, लेकिन हम उनकी ओर नहीं बढ़ रहे हैं, उनके शास्त्रों की ओर, धर्मों की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, जो उन्होंने लिखा है उसकी ओर नहीं बढ़ रहे हैं। हम उसी विदेशी शिक्षा की ओर जकड़ रहे हैं जो हमें इस लॉर्ड मैकाले ने दी है, कारण उसने हमारे दिमाग पे कब्जा किया है, उसने हमारी सोच पे कब्जा किया है,
और आज तो स्थिति ऐसी है कि हम उस चीज को वास्तव में, जो लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि इनकी जो सोच को बांधो तो ये खुद बंध जाएंगे, इनकी सोच को, इनकी बुद्धि को अपने वश में कर लो, इनकी बुद्धि को गुलाम बना लो, ये खुद गुलाम हो जाएंगे। आज हम उसी स्थिति में हैं। लेकिन जब से हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत और स्वयं की ओर भारत जब से बढ़ा है, जब से हमारे देश में व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ा है, तब से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जब से योग की ओर बढ़ा है तब से आगे बढ़ रहा है, योगा की ओर बढ़ा है तब से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमें योगा से भी आगे बढ़ना है, क्योंकि योगा शारीरिक शुद्धि के लिए है। हमें आत्मिक शुद्धि और विश्व कल्याण के लिए पहले मानवता की सेवा के लिए उठना पड़ेगा। जब तक हम सेवा भाव से नहीं उठेंगे तब तक आप कितना भी दान कर लीजिए, अरबों रुपए खरबों रुपए दान कर लीजिए, इसका बेकार है सब करना। जब तक एक सही दिशा नहीं मिलेगी, जब तक एक ढांचा तैयार नहीं होगा, एक खाका तैयार नहीं होगा। हम कहते हैं कि इतने सारे मंदिर हैं, सबको इस चीज से हटा के और समाज में लाना है, सरकार से मुक्त कराना है। अरे भाई, पहले उन मंदिरों की वास्तविक स्थिति को जानो कि ये मंदिर बने क्यों हैं, ये मठ बने क्यों हैं। ये केवल इसलिए नहीं है कि ये साधु सन्यासियों के लिए रहने के लिए हैं, ये अनाश्रितों के लिए हैं, भूखों को भोजन देने के लिए हैं, जो अनाश्रित हैं उनको आश्रय देने के लिए हैं, जो जिनके पास कुछ नहीं है उनको वो उस चीज की, जिस चीज की आवश्यकता है उसको देने के लिए बने हैं। यह एक ऐसा गढ़ है, यदि हम इतिहास की बात करें तो उस समय इन चीज का, यह धार्मिक स्थलों का मूल था कि समाज के कल्याण के लिए। यह उस समय, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो राजनीतिक चर्चा के लिए और सबको इकट्ठा करने के लिए धार्मिक स्थल बने थे। धीरे धीरे करके हम अपने पथ से हट गए और ब्राह्मणों ने इसका कुछ और मतलब निकाला, और आजकल तो साधु संतों ने केवल एक अधिकार जमाने के लिए, मठ मंदिर पर अधिकार जमाने के लिए ही स्वयं इस चीज की ओर बढ़ रहे हैं। केवल साधु और संत और सन्यासियों का अधिकार जमाने का कारण के लिए नहीं मठ मंदिर बने हैं, ये मानवता की सेवा के लिए बने हैं, मानवता को आश्रय देने के लिए बने हैं। जब तक हम इस दिशा में नहीं जाएंगे तब तक सब बेकार है। वास्तव में इनका मूल यही है, धर्म का मूल मानवता की सेवा है, और ये इसीलिए बने हैं। धन्यवाद।